चूज कर लो क्या करना है तुम्हें। शान मेरी बात को समझने की कोशिश करो शान, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती शान, मुझे जाने दो अरे, प्लीज। छोड़ो, मैंने तुमसे कहा ना, तुम आ गई हो, वापस नहीं जा सकती। क्या हो गया बच्चों, क्यों लड़ रहे हो आपस में? देखिए ना अंकल, इसको समझाइए ना। अरे यहाँ तक आ गई है तो मेरे साथ क्यों नहीं जा सकती? मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब मैं आपको बताता हूँ। अरे अंकल, हम दोनों ना 3 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम लोग शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप को ना एक दूसरी लड़की से शादी करानी है मेरी, जिसके पास अच्छा खासा दहेज हो, लेकिन इसके माँ बाप बहुत गरीब हैं और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और मेरे माँ बाप कभी भी नहीं मानेंगे इससे शादी कराने के लिए। तो मैंने इससे कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू घर से भाग कर आ जा, हम लोग भाग कर शादी कर लेंगे। अब देखो ना, ये बैग लेकर यहाँ तो आ गई है लेकिन मेरे साथ नहीं जा रही है, कह रही कि मेरे माँ बाप की ना कट जाएगी। अब ये कोई बात है क्या? अब तू यहाँ तक आ गई है, अब साथ नहीं चल सकती। बेटा तुम बताओ क्या बात है? अंकल, मैं प्यार में अंधी हो गई थी अंकल। मैं अपना घर छोड़कर शान के पास तो आ गई, लेकिन जब मैं अपना घर छोड़कर आई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत करने जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाप का, मेरे भाई बहन का क्या होगा? ये दुनिया तो उनका जीना हराम कर देगी। अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है, इसलिए मैं शान को बोल रही हूँ कि मुझे घर वापस जाने दो, लेकिन ये मुझसे जिद कर रहा है कि नहीं मैं इसके साथ चलूं। ऐसा नहीं अंकल कि मैं इससे प्यार नहीं करती, मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं शादी भी इसके साथ ही करना चाहती हूँ, लेकिन ये अमीरी और गरीबी का फर्क हम दोनों को एक नहीं होने दे रहा। मेरे घर वाले कहते हैं कि हम गरीब हैं, इतना बड़े घर में हम शादी नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी शादी के लिए वो तैयार नहीं है। और शान के घर वाले बहुत अमीर हैं और हम उनको ना पैसे दे सकते हैं ना दहेज। बस इस अमीरी गरीबी में हमारा प्यार पिस के रह गया है अंकल। बेटा ऐसा है, तुम जो भी कर रहे हो गलत नहीं कर रहे। चलो मैं मानता हूँ सब ठीक है, तुम एक दूसरे को प्यार करते हो, तुम एक दूसरे को जान देते हो एक दूसरे को, लेकिन बेटा अपने कभी माँ बाप के बारे में तुमने सोचा है कि जो ये तुम काम कर रहे हो कि तुम्हारी शादी के बाद उनके ऊपर क्या बीतेगी? जब वो किसी गली से निकलेंगे तो लोग बोलेंगे ये शान की मम्मी, ये उसका पापा, ये इतना मतलब जो है गलत काम किया है, इस लड़के ने घर से भाग के शादी की, ये उसके माँ बाप है। और इधर बेटा तू, तेरे भी माँ बाप जब घर से निकलेंगे तो अड़ोसी पड़ोसी कितनी सुननी पड़ेगी तुम्हारे माँ बाप को? बेटा कभी इस चीज़ का तुमने अंदाजा लगाया? ठीक है तुम करो, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम पीछे का अंजाम भी देखो कि क्या होगा। यह फैसला तुम्हारे ऊपर है, तुमने ऐसे करनी है या अपने माँ बाप को घर जाके मनाना है और अपनी इज्जत से शादी करनी है। अरे अंकल देखिए ना, कहते भी जो प्यार करते हैं ना वो कभी डरते नहीं है। अरे हम लोग शादी कर रहे हैं, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। अगर मैं चाहता तो उसके साथ कुछ भी गलत करता और इसे यूं ही छोड़ देता, लेकिन ये मेरी शराफत है कि मैं इससे शादी कर रहा हूँ। और रही इज्जत की बात, अरे कौन सी इज्जत, कैसी इज्जत? अरे मैं इससे शादी कर लूंगा, कुछ दिन बाद सबके घर वाले मान जाएंगे, इसके घर वाले भी मान जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं अंकल, बहुत लड़के भागती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और ये समझ ही नहीं रही है मेरी बात को, इसको अपने घर वाले याद आ रहे हैं। अरे मैं तुझे तेरे घर वालों से ज्यादा प्यार दूंगा, तुझे इतनी बात समझ में नहीं आ रही? अरे चल ना मेरे साथ यार, शादी कर लेते फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं शान, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वैसे तो बेटा तुम बालिक हो, तुम जो मर्जी कर सकती हो, तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से भी परमिशन है, लेकिन बेटा एक चीज सोच समझ के करना कि इसके बाद तुम्हारे माँ बाप पे क्या बीतेगी, उन लोगों पे क्या गुजरेगी। बस ये दिमाग में रख के आगे का फैसला करना, आगे तुम्हारी मर्जी बेटा। मेरा बड़ा होने का एक फर्ज था समझाने का, जो मेरे पास समझाने की ताकत थी मैंने आप लोगों को बता दी, आगे अब फैसला तुम्हारे ऊपर है। अंकल सही कह रहे हैं, इसीलिए तो मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। और शान, अगर हमारे प्यार में ताकत होगी ना, अगर हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते होंगे ना, तो हमारे घर वालों को भी झुकना होगा हमारे प्यार के आगे। मेरी बात मान जाओ शान, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। और मुझे विश्वास है कि तुम अपने घर वालों को मना लोगे और मैं भी अपने घर वालों को मना लूंगी। मेरे घर वाले तो वैसे एक तरह से माने ही हुए हैं, सिर्फ तुम्हारे घर वालों की मानने की देर है, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि भगवान ने ही अंकल को भेजा हो हमें समझाने के लिए। मेरी बात को समझो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं सच कह रही हूँ शान। लेकिन तुम ही सोचो, अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर वो हमारी बात ना माने तो, और हो सकता है कि वो मेरी कहीं जबरदस्ती शादी करा दे, फिर क्या होगा? फिर तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए एक बार और सोच लो, क्या तुम्हें ये करना है
मुझे मेरे साथ अभी भागकर शादी करनी है। शान, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ ना कि अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं अपना पूरा जीवन कुंवारे बिता दूंगी। किसी को भी ये हक नहीं दूंगी जो हक मैंने तुम्हें दिया है। ये मेरा तुमसे वादा है कि मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे नाम कर दूंगी शान। प्लीज शान, मेरी बात को समझो। जोश में हम दोनों होश खो बैठे हैं। हम दोनों को अपना प्यार तो नजर आ रहा है, लेकिन सोचो, तुम्हारी बहन है। अगर तुम मुझे भगा कर ले जाओगे तो तुम्हारी बहन को लोग किस नजर से देखेंगे? देखो शान, मैंने प्यार सिर्फ तुमसे ही नहीं किया, तुम्हारे परिवार से भी किया है। और अगर उनको कोई तकलीफ होगी ना तो मुझे तकलीफ होगी। तुम्हें पता है, जब पहली बार मैंने तुम्हारी बहन को देखा था ना, तो उसको देखकर ना मेरे मन में ये ख्याल नहीं आया कि वो तुम्हारी बहन है। ऐसा लगा जैसे वो मेरी छोटी बहन है। और शान, अगर मैं घर से भागकर तुमसे शादी करूंगी तो मेरे मम्मी पापा, गरीबों के पास सिर्फ इज्जत होती है शान, और कुछ नहीं होता। मेरे मम्मी पापा किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। बात को समझो शान। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। अगर तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती हो ना तो फिर ठीक है, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे कितना बड़ा भी ड्रामा करना पड़े, लेकिन मैं अपने माँ बाप को मना कर रहूँगा। और अगर वो नहीं मानेंगे ना तो मैं उनसे कहूँगा कि मैं आपके घर छोड़कर भाग जाऊँगा, फिर करते रहना ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम। और हो सकता है कि शायद वो मान जाए। हाँ, वो जरूर मान जाएगी, मेरा दिल कहता है। और अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। मेरी बात तो इसे समझ में नहीं आई, लेकिन आपने इसे समझाया और इसकी समझ में सब कुछ आ गया। आप सच में हमारे लिए भगवान का रूप बनकर आए हैं। बेटा, तुम दोनों बालिक हो, तुम जो भी चाहो कर सकते हो, तुम्हें गवर्नमेंट भी नहीं रोकेगी। लेकिन बेटा, एक चीज मेरी ध्यान रखना जरूर, तुम भी बेटा, कि तुम दोनों जो भी कर रहे हो ना वो गलत नहीं कर रहे, लेकिन अपने माँ बाप का सोच लेना कि उनका क्या होगा। बेटा, तुम्हारी शादी के बाद उनके ऊपर क्या प्रॉब्लम आएगी, बस मेरा सिर्फ इतना ही समझाना है कि जो भी काम करो उसको सोच के करो। अंकल, आप हमारे लिए दुआ करना कि वो भगवान हम दोनों को एक कर दे। हाँ अंकल, और ठीक है, एक काम करो, अभी भी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तुम अपने घर चले जाओ, मैं अपने माँ बाप से बात करके आता हूँ। ठीक है? ठीक है, बाय। नमस्ते अंकल।